विद्युत बोर्ड पेंशनरों ने लंबित एरियर, संशोधित पेंशन और डीए भुगतान की मांग उठाई। फोरम ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने जल्द मांगों का समाधान नहीं किया तो पेंशन अपने आश्रित परिवारों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हिमाचल टुडे टीवी सुंदरनगर। इंजीनियर या अधिकारी या कर्मचारी 1/1/2016 जब से नए वेतनमान लागू हुए हैं और अप्रैल 2022 तक जो बीच के लोग रिटायर हुए थे, उनका ना तो सेवा काल का एरियर, संशोधित वेतनमान में जो भी ग्रेच्युटी बढ़ी, या उनका लीव एनकैशमेंट का बढ़ा, या बाकी एरियर जो था वो 10 साल होने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है, ना उसकी कोई सुनवाई हो रही है। हम लोगों की यहाँ पर राजपूत हमारी जो पेंशन फोरम का जो इकाई है सुंदरनगर की, उसकी आज यहाँ पर एक बैठक हुई है। उस बैठक में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें हम लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इसमें हम लोगों ने कहा है कि हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड ने तो इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि बार बार हम उनसे मिल रहे हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से ये सारा एरियर जो है आपका दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी बात आती है कि सरकार करेगी तब होगा, मगर सरकार के आगे भी हमने बार बार ये चीज़ें रखी है, मगर सरकार भी कोई इसके ऊपर सुचारू रूप से या ढंग से बात गंभीरता से नहीं ले रही है इश्यूज़ को, और हमारा इशू जो है लटका हुआ है। यही नहीं, हम लोगों ने सरकार से कहा है और विद्युत प्रबंधन से भी कहा है कि हमारे जो पेंशनर हैं, हमारे जो रिटायरी हैं, वो इतने बड़े लंबे अरसे से जो वेट कर रहे थे, कई गंभीर बीमारी हो या कोई और दिक्कत हो, कई का देहावसान भी हो गया है, और उनके जो आश्रित परिवार हैं वो पैसे का इंतजार करते करते आर्थिक स्थिति में भी बड़ी विकट स्थिति उनकी हो गई है और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यही नहीं, हम लोगों ने इस बैठक में ये भी कहा है कि हिमाचल में एक सेवानिवृत्ति के टाइम एक कम्यूटेशन की जो 40% कम्यूटेशन एडवांस में दी जाती थी, ताकि लोगों को घर बनाने के लिए, बाकी कोई मेजर इश्यूज के लिए, शादियों के लिए कोई जल्दी उनको पैसा मिल सके, और उस पे उस टाइम के मुताबिक 12% के ऊपर जो था, मेरा ख्याल 12 से 15% का जो इंटरेस्ट लगता था, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके 15 साल में रिकवरी होती थी। और वो आज भी सदियों बाद भी आज वो रिकवरी ज्यों की त्यों चली हुई है। हम लोग कह रहे हैं बार बार कि बैंक के कंपैटिबल जो रेट है वो 12, 13, 15% की बजाय आज 7% तक सिमट गए हैं। हम कह रहे हैं आज उसका पुनरीक्षण किया जाए और दोबारा पुनर्निर्धारित करके उस पीरियड को 15 साल से कम किया जाए। काफ़ी स्टेट्स ने किया भी है, मगर हिमाचल सरकार में और हिमाचल बिजली बोर्ड ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यही नहीं, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी पेंशन को अदायगी को लेकर और कम्यूटेशन को लेकर, और बाकी जो एरियर हैं, जो 70 साल के नीचे के लोग भी हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। हम लोग बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं, उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम गंभीरता से करेंगे और ये एरियर जो है क्रमबद्ध तरीके से आपको दे देंगे, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कि ये जो 15% का जो डीए पेंडिंग पड़ा है उसका भी निष्पादन किया जाए, उसका भी लोगों को दिया जाए, क्योंकि कई सालों से 15% डीए जो है हमारा पेंडिंग पड़ा है, जिसे सरकार नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ हम बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमें दोबारा हमारे शीर्ष पदाधिकारियों को बुलाएं, संगठन को बुलाएं, और उसमें जो भी इश्यूज आपने माने हैं या जिनके ऊपर भी आपकी मंशा अच्छी है या विचार विमर्श करके आप चाहते हैं कि वो हल हो जाए, उसके ऊपर दोबारा विचार किया जाए, जल्दी मीटिंग बुलाई जाए। अन्यथा अगर आप इसको डिले करेंगे तो हमारे पेंशनर्स जो हैं चुप नहीं बैठने वाले हैं, और इसे गंभीरता से लेते हुए मेरे ख्याल हमारे परिवारों सहित हम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और विद्युत बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने में देरी नहीं करेंगे, हमें मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।
Please like, share and subscribe the channel.